पूरे सूबे की दिलचस्पी है गवर्नमेंट कौन बनाएगा। वजारत आला का जो दौड़ है उसमें भी शिद्दत आई है। इस बात का भी कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून के जो MPs है वो भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है मौलाना साहब ये डिमांड करें कि जी वजारत आला मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको जिस तरह इल्म है पूरा बलूचिस्तान इस वक्त इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कौमी शाहराह बंद है, क्वेटा शहर में एहतजाज है, तमाम सियासी जमातें सिवाय एक दो सियासी जमातों के, लेकिन इस मरतबा बड़ा मुख्तलिफ हुआ है। जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये PTI भी है, लेकिन PTI ने इस तरह एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया है जिस तरह यहाँ की बलोच पश्तून जो कम्परस जमातें हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये सारी जमातें जो है सरापा एहतजाज है इलेक्शन में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़। कौमी शाहराह बंद है, सड़कें बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोग एक अजियत से दो चार है। ये तो खैर अपनी जगह। अब तक ज़ाहिर है आपकी दिलचस्पी है, पूरे सूबे की दिलचस्पी है गवर्नमेंट कौन बनाएगा। रिजल्ट्स तो आ गए, नताइज तो आ गए, कोई तब्दीली आई भी तो एक दो हलकों की तब्दीली आएगी, ओवरऑल इसी तरह चलेगा। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशस्तें हासिल की है, इसी तरह जमात उलमा इस्लाम ने 11 नशस्तें हासिल की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 10 नशस्तें हासिल की है, नेशनल पार्टी ने 3 नशस्तें हासिल की है, 6 आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, 2 अवामी नेशनल पार्टी के हैं, 1 BNP अवामी है, 1 जमात इस्लामी है, 1 हक दो तहरीक है, इसी तरह कुछ नाम रह गए होंगे। सरदार अख्तर मेंगल है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबरा। इस तरह की जो नशस्तें हैं, मैंने पहले कहा था कि स्प्लिट मैंडेट होगा, तकसीम शुदा मैंडेट होगा। अब सारी जो नज़रें हैं कौन बनेगा बादशाह सलामत। एक तो वजारत आला का जो दौड़ है उसमें भी शिद्दत आई है। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। सरफराज बुगटी जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला थे वो भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही मीर सादिक उमरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह सब जो है अब जो मुंतखब हो चुके हैं उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद में अपनी लॉबिंग करे, वापस आ जाए, क्वेटा में बलूचिस्तान में हुक्मरान बन जाए। अब इस पे मैं कौन बनेगा वज़ीर आला, इस पे मैं कल आपसे बात करूँगा। लेकिन आज पॉसिबिलिटी क्या है, वज़ीर आला किस जमात से होगा। एक तो आपको ये बता दूँ, मैंने अभी तक जो काम किया है उससे मुझे ये लगता है कि वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, इसका कभी इम्कान है। दूसरी बात यह है कि कौन सी सियासी जमातें यहाँ पर मखलूत हुकूमत बनाएंगी, चूँकि ये एक एक सीट वाले, दो दो सीट वाले या जितनी भी है, सब की कोशिश है कि ये हुकूमत का हिस्सा बने। बलूचिस्तान में वैसे भी तारीख रही है, सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में रहती है, सब की कोशिश होती है कि वज़ीर बने, वज़ीर नहीं बना तो मुशीर बने, मुशीर नहीं बना तो फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है वो बने, उसका भी ओहदा जो है वो बराबर कर देते हैं। जरदारी साहब ने ये सिलसिला सिंध से शुरू किया था, तो यहाँ पे भी आसानी लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। फिर अगर थोड़ा सा इनकी नज़र पड़ गई, कोई कोऑर्डिनेटर्स रखने शुरू कर दिए, जिस तरह मीर कुदूस बिजंजो साहब ने सोते सोते 2 दर्जन से ज़ायद कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए, तो फिर सुबह काला हाफिज है। अब कभी इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी की सरबराही में यहाँ पे हुकूमत बनेगी। अब जमात उलमा इस्लाम मौलाना साहब के साथ भी जरदारी साहब के अच्छे ताल्लुकात है, उस पर भी बात हो सकती है। हो सकता है मौलाना साहब ये डिमांड करें कि जी वज़ारत आला मुझे चाहिए, मुझे दे दे, मेरे भी 11 नशस्तें हैं और इस मरतबा जमात के साथ कैंडिडेट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर नवाब असलम रईसानी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो रह चुके हैं, वो बता सकते हैं कि जी ये हमारा कैंडिडेट है, या कोई और जिस तरह भी है कहना कबल अज़ वक्त है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज चूँकि ज़ाहिर है इस्लामाबाद के लेवल पर पीपल्स पार्टी से डीलिंग करेगी, एग्रीमेंट करेगी। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो मरकज़ में एक साथ चलते हैं तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में फिर एक साथ चल सकते हैं। इस बात का भी कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून के जो MPs है वो भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। वज़ारत आला जो है, मेरा ख्याल है, जो मेरा अंदाज़ा है, वो उसका डिमांड पीपल्स पार्टी करेगी।
साथ ही अब आपकी ज़ाहिर है ये सवाल आपके जहन में, मेरे जहन में, एक बात बहुत क्लियर है, जहां पर ये 6 आज़ाद अरकान चले गए, नून में, जमात में या पीपल्स पार्टी में, आप यूँ समझे कि उस सियासी जमात से वज़ीर आला भी आएगा और उस जमात की सरबराही में यहाँ पे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट भी बनेगी। आपकी नज़रें, हमारी नज़रें हाल ही में मुंतखब होने वाले जो आज़ाद अरकान हैं उन पर होनी चाहिए। 6 आज़ाद अरकान हैं जहाँ पे उन्होंने मूवमेंट किया। इसका मतलब ये है कि ये पार्टी जो है, मैंने एक दो से बात की है कल तक, बल्कि आज भी एक से बात की, मैंने कहा क्या इरादा है, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो पहले ज़रा आपस में बैठेंगे ये 6 लोग, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। मैंने कहा खैर ये देखा जाएगा, लेकिन बात यह है कि जहाँ पर आज़ाद गए, चूँकि आज़ाद आए मिनिस्ट्री के लिए, कोई आइडियालॉजी कोई चीज़ तो वैसे भी नहीं है माशाल्लाह, वो तो ख़त्म हुआ, नज़रियात और वो सिलसिला ख़त्म हुआ। अब तो PSDP की गवर्नमेंट है, PSDP सबका उस सब की उसमें दिलचस्पी है, बजट भी आ रहा है, तो PSDP पे सबकी नज़रें हैं, वो खैर अपनी जगह, लेकिन नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर होनी चाहिए। कल भी आपको बताऊंगा, लेकिन कल वज़ीर आला के हवाले से आपसे बात करूँगा।